समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हाल अम्बाला से संवाददाता राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आज मांगेराम शर्मा जी की पुण्यतिथि पे आज आश्रम पब्लिक स्कूल में यहाँ पर अम्बाला के कोने कोने से लोग पहुँचे हुए हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे स्कूल की प्रभारी मैडम भी हैं और अलग अलग स्कूलों से कॉलेज से आए हुए हैं। आज बातचीत करते हैं जो पुण्यतिथि है उनके बारे में दो शब्द क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज आश्रम पब्लिक स्कूल विश्व ब्राह्मण संगठन के द्वारा पंडित मांगेराम शर्मा जी की पुण्यतिथि पर एक हवन का आयोजन किया गया। पंडित मांगेराम शर्मा जी के जो ब्राह्मण समाज के प्रति प्रतिबद्धता थी, उन्होंने जो संगठित किया उसको और किस प्रकार से पूरे विश्व में उन्होंने इसे फैलाया और ब्राह्मणों को जागरूक किया, उनके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति, जो अधिकार हैं उनके प्रति। उन्होंने वो एक शिक्षक थे और समाज में एक शिक्षक की भूमिका और ब्राह्मण की भूमिका पे जो कार्य मांगेराम शर्मा कर गए, उनकी पुण्यतिथि पर हमने आज उसे याद किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी ब्राह्मण जो हैं और अन्य समाज के गणमान्य लोग एकत्रित हो रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये प्रण भी ले रहे हैं कि हम भी अपने समाज के प्रति और ब्राह्मण एकता के प्रति और ब्राह्मणों का जो समाज के प्रति और समाज के उत्थान और राष्ट्र के प्रति जो हमारा एक कर्तव्य है उसका निर्वाह करें और अच्छे से पूरे विश्व में ब्राह्मण के कार्यों को, उनके उत्तरदायित्वों को और उनका जो विश्व के प्रति जो आप कहेंगे कि विश्व के प्रति जो ब्राह्मण जागरूक है और पूरे विश्व को जागरूक करता है मानवता के लिए, उस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेके लगातार लोग सरकार नवे नवे दावे करती है, नवे नवे दावे पेश करती है। जैसे कि आज वृक्ष मोहन मैम ने बताया, हमारी यहाँ पर पौधारोपण किया गया, उसके विषय में भी थोड़ा सा दो शब्द कहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर विजय शर्मा मैम ने अभी बताया है कि पंडित मांगेराम शर्मा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन जिला अम्बाला और विश्व ब्राह्मण संगठन की तरफ से जो ये श्री मांगेराम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आज आयोजित किया जाने वाला है, सबसे पहले जो शुरुआत की गई वो हवन से की गई है। उसके बाद सभी ने मिलकर पौधारोपण किया, जैसा कि आपने भी बताया है कि प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए और सरकार भी जागरूक है और इस मामले में अगर देखा जाए तो आज हर नागरिक जागरूक है और विश्व ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन इस कारण पूरी तरह से, पूरी लगन से उनकी टीम तत्पर है। और आज हम पंडित मांगेराम शर्मा जी की पुण्यतिथि पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, उनका एक सपना था कि सभी ब्राह्मण जो हैं वो एकजुट हों और ब्राह्मणों की, ब्राह्मण समाज की भलाई के लिए कार्य करें और किया जाए। दो शब्द में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी ऑर्गेनाइजर टीम है जिन्होंने ब्राह्मणों को जागरूक किया है, अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो ब्राह्मण जागरूक होता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी सम्मानित और आदरणीय महानुभाव विराजमान हैं। सबसे पहले मैं उनका सबका यहाँ पर पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने इतना टाइम अपने कीमती समय से निकाला है। आज का जो विशेष प्रोग्राम पंडित मांगेराम शर्मा जी को पुष्पांजलि अर्पित करने का रखा गया है, ये एक विशेष अवसर है और हमें उनके जीवन से, जैसे कि अभी सम्राट जी ने बताया, उनकी अच्छाइयों को लेकर, उनकी अच्छे विचारों को अपनाना है और उनको लेकर आगे समाज को जोड़ना है। जिस प्रकार से उन्होंने एक विश्व ब्राह्मण संघ की स्थापना करके ब्राह्मण समाज पर एक बहुत बड़ा ये कार्य किया है, तो इसको हमने आगे लेकर चलना है। साथियों, हमारे आदरणीय सम्मानित चेयरमैन भाई जय भगवान शर्मा जी और उनकी टीम एकता के लिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तन मन धन से लगी हुई है। छोटे से शॉर्ट नोटिस पर आज अम्बाला जिला के जितने भी यहाँ महानुभाव के, अम्बाला की एक क्रीम बैठी हुई है जो
विश्व ब्राह्मण संघ के चेयरमैन हमारे अम्बाला ज़िला से बनाए गए हैं, तो कुछ तो विश्वास लेकर बनाया होगा। अम्बाला ज़िला को हमने अग्रणी बनकर चलना है और सारे हरियाणा को साथ में जोड़ना है। एक संस्था को इस प्रकार से खड़ा करना है कि हमें अपना सम्मान सरकार से लेना है और अपने समाज को एकत्रित करना है। हमारे समाज को अगर मिले तो इसी संस्था के थ्रू मिल सकता है। देखिए, हमारे बीच में अनेकों सभाएं काम कर रही हैं, लेकिन जो भी जहां काम कर रहा है वो ब्राह्मण समाज की भलाई के लिए कर रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन जब हमारा कोई साझा मकसद होता है, साझा कार्य होता है, उसमें सारे इकट्ठे अगर हो जाए तो ये एक मिसाल बनती है। जैसे स्थान पर लेकर हमने चलना है और इसी प्रकार से हमने दूसरे ज़िलों में ये संस्था साथ लेके चलेंगे। हमारे बीच में लगभग सभी अम्बाला की जितनी सभाएं हैं, उस दिन के फंक्शन में भी जो हमारा पीछे हुआ था 23 सभाएं उपस्थित हुई थी। आज भी हमें बहुत खुशी होती है जब आप इकट्ठे होकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अम्बाला के जो हमारे प्रधान हैं विश्व ब्राह्मण संघ के, अपने चेयरमैन और हमारे महासचिव, इनके नेतृत्व में रविंदर शर्मा जी को ये कार्य सौंपा गया है। रविंदर शर्मा जी प्रधान बनाए गए हैं, लेकिन अकेला प्रधान तो आप समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। इसमें अलग अलग सभाओं का वो छोड़ के हमने इकट्ठा होकर काम करना है। तो मैं सभी सभा के, सभी संस्थाओं के जितने भी प्रधान, महासचिव विशेष रूप से आए हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे रविंदर शर्मा जी का, प्रधान जी का साथ दें और इनकी अगुवाई में अम्बाला ज़िला को नंबर 1 पर लेकर आए। यहाँ पर पहुँचे हैं हम पंडित मांगेराम शर्मा जी को मन से, तन से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनकी जो है शिक्षाओं को आगे लेकर हमने बढ़ना है। तो अपने आगे लेकर बढ़ना है। अगर हम सारे हरियाणा को एकत्रित कर लेते हैं तो तभी हमारा इम्प्रेशन जो है सरकार पर सीधा पड़ेगा। और सरकार से जो, देखिए, अपनी मांगें मनवानी होती हैं, कोई भी अपना कार्य पूर्ण कराना होता है तो उसमें एकता जरूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा विश्व ब्राह्मण संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, ब्राह्मण समाज कल्याण आयोग की स्थापना करने को लेकर हम आगे चलेंगे। इसको लेकर चलना है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन भी होनी चाहिए। ब्राह्मण कल्याण आयोग क्या है? ब्राह्मण कल्याण आयोग जो है वो ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए एक आयोग बनाया गया है। जैसे कि कई हमारे स्टेट्स में, नेबरिंग स्टेट्स में बनाया गया है, तो वो समाज की भलाई के लिए और सरकार की तरफ से उस आयोग को एक विशेष पैकेज, एक जो है बजट अलॉट होता है और वो ब्राह्मण समाज के ऊपर ही खर्च किया जाता है। उसमें सभी कार्य हमारे बीच में आ जाते हैं और समाज की जो भलाई के कार्य हैं वो उसके थ्रू किया जा सकता है। तो हमने मुख्य रूप से इस निर्माण को लेकर चलना है। बोलो, आप सब सहमत हैं इस बात से? बोलिए भगवान परशुराम जी की। अगर हमारा ब्राह्मण कल्याण आयोग आप लोगों की एकता से स्थापित हो जाता है तो ये भलाई का कार्य आप कर लेंगे। तो मैं सबके सहयोग की उम्मीद करता हूँ और अपने साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि एक टीम बनाकर सभी संस्थाओं के साथियों को साथ लेकर आप एक एक ज़िला में जाकर अपनी संस्था को खड़ा करें और फिर एक संयुक्त मीटिंग, संयुक्त रैली
या डेपुटेशन जो है बातचीत के लिए तैयार करें और सरकार से ये मांग हमारी मुख्य रूप से आगे लेकर